राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के स्नान की दूसरी कथा लेकर आई हूँ। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में कई वर्षों से एक बूंद भी बरसात नहीं बरसी, इसलिए उस गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बिना जल के उस गांव के बाशिंदे अपना घर, खेत, खलियान छोड़कर अन्यत्र जा चुके थे। क्योंकि इंसान बिना खाए कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। गांव वाले अपने अपने परिवार वालों और अपने अपने मवेशियों और कीमती सामान को लेकर जा चुके थे। अगर उस गांव में कोई बचा था तो एक ब्राह्मण परिवार और एक राजा का परिवार ही बचा था। इन दोनों परिवारों को ज्ञात था कि गांव में अकाल क्यों पड़ा, क्योंकि उनके पुरखों ने उन्हें कुछ अधूरी सी जानकारी बताई थी। तब एक दिन राजा ब्राह्मण के पास आया और गांव में अकाल पड़ने का कारण पूछने लगा। तो ब्राह्मण राजा से बोला कि हे महाराज, मुझे भी मेरे पुरखों ने अधूरी जानकारी दी है। पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं मालूम, इसलिए हमें किसी ज्ञानी महात्मा से पूछना चाहिए। तब वह राजा और ब्राह्मण काशी नगरी में पहुंचे और एक जाने माने संत महात्मा के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। संत ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने और ब्राह्मण ने अपनी नगरी में पड़े अकाल के बारे में बताया और पूछा कि हे संत महात्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया करके आप बताइए कि हमारे गांव में बरसात न होने का क्या कारण है। तब संत महात्मा जी, जो कि ठहरे त्रिकालदर्शी, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल की सभी बातों को वे जान लेते थे, तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी और पूर्व समय में घटी घटना का पता लगाने लगे। थोड़ी देर के बाद संत महात्मा जी ने आंखें खोली और वे बोले कि 1 सहस्त्र वर्ष पहले की बात है। ब्राह्मण देव, तब आपके पुरखे इन राजा के पुरखों के राज्य ज्योतिषी हुआ करते थे। तब हे ब्राह्मण, आपके पुरखों ने राजा के पुरखों को ज्येष्ठ मास का महात्म्य बताया था। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवानी चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगवानी चाहिए। इस मास में जल का दान करना चाहिए। जल दान करने का अक्षय फल मिलता है। तब राजा के पुरखों ने सुना तो उन्होंने ब्राह्मण के पुरखों की हंसी उड़ाई और बोले कि अरे ब्राह्मण, तेरा तो ज्ञान ही क्षीण हो गया है, जो तू ऐसी ऊल जलूल बातें कर रहा है। जल तो सुलभ वस्तु है, इसके दान का तो कोई मतलब ही नहीं लगता। हे ब्राह्मण, तू तन से ही नहीं, दिमाग से भी बूढ़ा हो गया है। तब उस राजा ने ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान किया। उस ब्राह्मण के ऊपर राजा के साथ सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा के गणमान्य लोग हंसने लगे। उस समय ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। उस दिन भगवान के प्रिय मास ज्येष्ठ मास और एक ब्राह्मण का अपमान हुआ। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु से यह सहन नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, मैं अपना अपमान तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करे तो मैं उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे इंद्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इस नगरी में मेरी आज्ञा के बिना एक बूंद भी जल मत बरसाना। संत महात्मा जी राजा और ब्राह्मण से आगे बोले कि हे राजन, हे ब्राह्मण देव, यह बात 1 सहस्त्र पुरानी है। आप दोनों के पुरखों के जमाने की बात है। तब राजा ने संत महात्मा से कहा कि हे महात्मा जी, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें कुछ अधूरी सी जानकारी मिली हुई थी। अब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करें कि भगवान हमारे पुरखों की गलती को माफ कर दे। तब संत महात्मा ने कहा कि हे राजन, गलती तुम्हारे पुरखों ने करी, जिसकी सजा तुम्हारी पूरी प्रजा को भुगतनी पड़ी। इसलिए हे राजन, तुम्हारे भाग्य से ज्येष्ठ का महीना आने वाला है। तुम ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ों को सींचो, जगह जगह प्याऊ खुदवाओ,
चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर पानी के परिंदे बांधो, जानवरों के लिए पानी के हौद भरवाओ। ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का नित्य प्रति दान करो। गरीबों और ब्राह्मणों को जूता, छाता, ताड़ का पंखा, शरबत, आम, तरबूज, खरबूजा आदि का दान करो। तुम सबसे पहले अपने इसी ब्राह्मण से अपने पुरखों की ओर की गलती की क्षमा मांगो। तब राजा ने उसी समय संत महात्मा के सामने ही अपने गांव के ब्राह्मण के पैर पकड़कर अपने पुरखों की तरफ से हुई गलती की क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, जो गलती आपके पुरखों ने करी उस गलती को हमें ही सुधारना होगा। तब संत महात्मा से आज्ञा लेकर राजा और ब्राह्मण वापस अपनी नगरी में अपने गांव में आए। तब राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान किया, व्रत किया। जैसा संत महात्मा जी ने कहा उनके कथना अनुसार ही किया। जगह जगह प्याऊ खुदवाई, पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे, जानवरों के लिए पानी के हौद भरवाए। जगह जगह छायादार वृक्षों की रक्षा के लिए पेड़ों को पानी से सींचा, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ों को सींचा और पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने मवेशियों के साथ वापस लौट आवें। मुनादी सुनने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने परिवार और मवेशियों को लेकर वापस अपने अपने घरों में आकर रहने लगे। राजा ने अपना सारा खजाना उनके लिए खोल दिया। गांव वालों और मवेशियों को जल की कमी नहीं आने दी। पड़ोसी गांव से जल के टैंकर मंगवाए गए। राजा ने पूरी प्रजा से कहा कि सभी ज्येष्ठ मास में स्नान करो, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ों की पूजा करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो। साथ ही पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान करो। अपनी सामर्थ्य अनुसार जूता, छाता, ताड़ का पंखा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, आम, अन्न, वस्त्र सभी का दान करो। तब राजा ने अपनी पूरी प्रजा के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान किया, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करी। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण के चरणों उद्दक को धोकर अपने सिर पर छिड़का। इस तरह राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ ज्येष्ठ मास का सेवन, ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन करते रहे। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे गांव में अचानक से घनघोर काली घटाएं छा गई। यह देखकर सभी इंद्रदेव और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तभी जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी के चेहरे खिल उठे। उस रात्रि को राजा के स्वप्न में उनके पूर्वज आए और राजा से बोले कि हे पुत्र, आज तुम्हारी वजह से हमें भी मुक्ति मिल गई है। हे पुत्र, अब तक हम नरक में पड़े थे, लेकिन तुम्हारे इस पुण्य कार्य के कारण आज हम भी नरक को त्याग कर स्वर्ग में तुम्हारी ही वजह से जा रहे हैं। हे पुत्र, तुम हमेशा ज्येष्ठ मास का सेवन करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, पूरी प्रजा से ज्येष्ठ मास का स्नान करवाना। हे पुत्र, तेरे वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती रहेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर राजा के पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठे तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी को बताई। तभी वहां राजा का कोषाध्यक्ष आया और राजा से बोला कि महाराज की जय हो। राजा ने कोषाध्यक्ष से पूछा कि आज इतने सवेरे आने का क्या कारण है, कहीं प्रजा पर कोई आर्थिक संकट तो नहीं आन पड़ा। तो कोषाध्यक्ष हाथ जोड़ते हुए राजा से बोला कि महाराज, हमारा राज्य खजाना ज्येष्ठ मास में जल, अन्न, वस्त्र के दान करने से खाली हो गया था, लेकिन आज सुबह जब मैंने कोठार खोल कर के देखा तो हमारा कोठार अन्न, वस्त्र और रुपयों से भरा पड़ा है। हे महाराज, मैं यही खुशखबरी आपको देने यहाँ आया था। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अगर जय बोलनी है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बोलो, यह सब कुछ उन्हीं की कृपा का फल है। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे राजा और ब्राह्मण को ज्येष्ठ मास के सेवन का फल मिला, वैसा सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के दूसरे दिन की कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का पूरा फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।